अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बहुत दिनों के बाद मेरे पास एक एक्चुअल ब्रेकिंग न्यूज़ है। ईरान के, इजराइल के और अमेरिका के हवाले से न्यूज़ में मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और मैं ये कह सकता हूँ कि तेहरान में जो मेरी सोर्स है जिसने मुझे ये बताया, मैं उनको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हर जगह इन्फॉर्मर्स और रिपोर्टर्स जो होते हैं उनकी सेफ्टी का भी कंसर्न होता है। लेकिन उन्होंने जिन हवालों से मुझे खबर दी है, मुझे पूरा यकीन है कि खबर सही है और इससे पता चल गया कि ईरान जो है अभी तक नेगोशिएटिंग टेबल पे क्यों नहीं आ रहा। और लगता ही है कि अमेरिका को वो अवॉइड कर रहा है, कोई ना कोई बहाने कर रहा है। कभी कहता है कि नेवल ब्लॉकेट खत्म कर दो, कभी कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हट जाओ, व्हाटएवर जो भी है। हालांकि इनका ओरिजिनली जंग से ताल्लुक नहीं है, ना अमेरिका की तरफ से ना ईरान की तरफ से। दोनों जो है इस पे एक ईगो का स्टांस ले रहे हैं। लेकिन यह है कि जंग से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली थी, तो ये तो उसके बाद बंद हुई है। तो अब वो जंग शुरू होने वाले जो चीजें हैं वो पीछे रह गई हैं, पसे पुश्ता। उसकी एक बेसिक वजह यह है कि आयतुल्ला मुश्तबा खामेनाई जो हैं वो शदीद इंजर्ड हैं, बहुत सीरियसली इंजर्ड हैं। और उनकी जो मुझे खबर मिली है, अल्लाह करे मैं लास्ट मिनट तक ये दुआ करूंगा कि खबर गलत हो, लेकिन मेरे इन्फॉर्मर जो है वो कस्में खा रहा है कि खबर सही है कि उनकी एक टांग काट दी गई है और उनको प्रोस्थेटिक लेग जो है लगा रहे हैं, जो प्लास्टिक की होती है, लकड़ी की होती है, ताकि वो उनके मूवमेंट सही हो। और उसके बाद उनकी दूसरी टांग जो है वो भी काफी जख्मी और एक बाजू जो है उनका काफी सीरियसली डैमेज्ड है। ये अपेरेंटली किसी शुरू के हमले में आयतुल्ला मुश्तबा खामेनाई जो हैं वो शदीद जख्मी हुए थे। जब खबरें आई थी कि उनको रशिया ले गए हैं इलाज के लिए, तो वो तो खबर गलत थी। उनको रशिया नहीं लेके गए थे, लेकिन ईरान में ही उनका इलाज हो रहा है, बड़ा सीक्रेटली इलाज हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि उसमें जो नंबर 1 शर्त है अमेरिका की कि न्यूक्लियर खत्म करो, ऐलान करो या हमें एनरिच यूरेनियम दे दो, वो ईरान में कोई फैसला नहीं कर सकता। वो फैसला करना है सिर्फ आयतुल्ला ने। और आयतुल्ला जब वो फैसला करेंगे उसके बाद ही वो डिक्री जो है वो आएगी और लोग उसको तस्लीम करेंगे। किसी मिनिस्टर का या किसी काउंसिल का या किसी स्पीकर का किया हुआ फैसला जो है अवाम इस बारे में मुस्तरद कर देंगे। आयतुल्ला खामेनाई, शहीद आयतुल्ला खामेनाई जो थे, इनके वालिद, उनकी एक डिक्री थी कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा क्योंकि ये मैस किलिंग्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन जंग शुरू होने के बाद, जब शुरू में उनके शहादत भी हो गई आयतुल्ला खामेनाई की और उनके साथ मुख्तलिफ जनरल्स की हो गई शहादत, तो फिर नए बनने वाले आयतुल्ला मुश्तबा खामेनाई जो हैं वो उन्होंने ये डिक्री दी कि नहीं, हम बनाएंगे न्यूक्लियर बम, और ये उनका फतवा आ गया। अब प्रॉब्लम यह है ईरानी लीडर्स की और नेगोशिएटर्स की कि वो अपने आयतुल्ला के फतवे के खिलाफ नहीं जा सकते, तो इसलिए वो डिले कर रहे हैं, हर तरीके से डिले कर रहे हैं कि यार हम टॉक्स पे क्या बैठे, अमेरिका की तो पहली शर्त ही है, तो इस पे हम उसको ये कहें कि हमारे आयतुल्ला जो है वो इंजर्ड हैं, सीरियसली इंजर्ड हैं, और इस वक्त ये बाद में कर लेंगे बात, तो अमेरिका जो है वो तो इस पे नहीं मानेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, मिलिट्री टर्म्स में आपको एक बड़ी सिंपल सी बात समझा दूं कि नेवल ब्लॉकेट का मतलब है एक्ट ऑफ वॉर। ये नहीं सीज फायर ना हुआ, ये सीज फायर नहीं है। और ईरान ने जो हमले भी किए हैं दीगर शिप्स वगैरह पे, वो कहते हैं कि हमारी शिप से हमले हो रहे हैं। जब ब्लॉकेड है तो एक्ट ऑफ वॉर है, तो हम तो रिटेलिएट करेंगे। और ये जायज उनकी एक बात है क्योंकि दुनिया की हर मिलिट्री जो है वो इस डॉक्ट्रीन पे मुत्तफिक है कि नेवल ब्लॉकेड जो है वो एक्ट ऑफ वॉर है। अब काफी लोगों का ख्याल है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान पे इतवार के बाद दोबारा हमला करेंगे और वो रीग्रुप कर रहे हैं अपने आप को। तो मैं आपको एक बात कहूं कि रीग्रुप सिर्फ वो तो नहीं कर रहे, ईरान भी कर रहा है। ईरान में बस एक प्रॉब्लम है, कोई माने या ना माने, हर मुबस्सिर उनकी तारीफ करता है, हर मुबस्सिर उनके लिए बात करता है, लेकिन फैक्ट यह है कि उनकी लीडरशिप की पहली 3 टीयर्स जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, अभी चौथी टीयर है।
चौथी टियर जितनी मर्जी जोश वाली हो, जज्बे वाली हो, उसका तजुर्बा कम होता है, उसका एक्सपीरियंस कम होता है, और उसमें वो आप समझे जोड़ तोड़ की जो सलाहियतें होती हैं उस निस्बतन कम होती हैं। तो इसलिए ईरान को स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है, ये तो मानने वाली बात है कि स्ट्रगल तो वो कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि 1,03,000 से ज्यादा अहदाफ जो है ईरान के अंदर टारगेट कर चुके हैं अमेरिका और इसराइल। तो अब क्या टारगेट बचा? अब तो सिविलियन टारगेट बचे हैं। तो अमेरिका क्या अब सिविलियन टारगेट्स को अटैक करेगा, हिट करेगा, या अपना वो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड करेगा? तो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड जो है वो तो एक खुदकुशी के मुतरादिफ है, वो सारी दुनिया उनको ये बात समझा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके आएंगे। लेकिन ईरान में क्या रिजीम चेंज होनी थी, अमेरिका में बार बार लोग फायर हो रहे हैं। कल भी उनके नेवल वजीर जो है वो फारिग हो गए, एक और को भी फारिग कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसका मतलब है कि डिसेंट जो है वो अमेरिका के अंदर हो रहा है, लोग बातें मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैंने एक बड़ी जरूरी अमानत शेयर करनी है, और ये खालिद आयद है, ये एक फोटोग्राफर है लेबनान में, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है प्रेस के, इनका मुख्तलिफ चैनल्स वगैरह से ताल्लुक है। तो खालिद जो है वो पहले भी मुझे वहां से ओरिजिनल तस्वीरें वगैरह दे चुके हैं। इस बार ही उन्होंने मुझे बड़ी दर्दनाक किस्म की तस्वीर दी हैं, और उन्होंने मुझे कहा है कि आप सारे ईरान और अमेरिका के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि लेबनान में जो हो रहा है वो आप सारों की नजरों से निकल गया। और उन्होंने एक जर्नलिस्ट की, एक खातून जर्नलिस्ट की चीजें शेयर की हैं मेरे से। मैं आपसे एज इट इज उनका मैसेज जो है मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके सुना देता हूं। और मेरे अजीज दोस्त, ये एक कलेक्शन है तस्वीरों की और फुटेज की एक जनाजे से, जो हमारे कुलीग का जनाजा है, शहीद अमल खलील का। ये शहीद बची अमल खलील इसका नाम, और इसको इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने मारा एक एयर स्ट्राइक में, यानी फिजाई हमला करके, और उसको डिलिबरेट टारगेट किया। और डिलिबरेट वो कह रहे हैं कि खासतौर पे क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग जो थी वो इजरायलियों को बड़ी चुभती थी इस बच्ची की। इसको डिलिबरेटली अटैक किया गया, और रेस्क्यू की एम्बुलेंस वगैरह और टीम्स जो बार बार जा रही थी वहां पे, उनके ऊपर मुतअद्दिद बार इजरायली फोर्सेस ने हमले किए, इजरायली एयरफोर्स ने, यानी ताकि वो उस बच्ची तक पहुंच ना सकें रेस्क्यू वाले या वो एम्बुलेंस वाले, उसको फर्स्ट एड ना मिल जाए, उसको मकसद उसको मारना था। तो इतने जालिम तरीके से उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि इजरायली फोर्सेस ने फिर रेस्क्यू टीम्स को टारगेट किया ताकि वो उस तक एक्सेस जो है वो उसको डिले करें और उसकी जान ना बचे। और आगे जो उन्होंने मुझे कहा वो मेरे लिए अमानत है। उन्होंने कहा, आई एंट्रस्ट दीज इमेजेस टू यू, मैं तुम्हारे पर एतमाद करके तुम्हें यह भेज रहा हूं कि तुम लोगों से शेयर करोगे, और उन लोगों पे भी एतमाद करना चाह रहा हूं कि वो पूरी दुनिया से ये इमेजेस शेयर करेंगे, और ताकि दुनिया के मैक्सिमम लोगों को ये पता चल जाए कि किस किस्म का जुल्म और जबर यहां पे हो रहा है, और हमारी बच्चियां और बच्चे किस तरह कुर्बानियां दे रहे हैं, जबकि आप लोग भूल गए हैं। तो खालिद आयद की ये अमानत है, मैं अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो रहा हूं, आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूं अमानत। आप लोग भी प्लीज इसको जहां तक हो सकता है इसको शेयर करें, ताकि दुनिया को इन मजालिम की असल तस्वीर जो है वो नजर आ चुके। अपना ख्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।